हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप के बंदरगाह। ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं तो उनके सबसे बड़े बंदरगाह कौन से हैं, तो उनको हम आज जानेंगे सी पोर्ट। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैंने इन सारे देशों की राजधानियाँ भी जो है बताई हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजधानियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखना है। तो बात करते हैं यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है फेलिक्सटो। ठीक है। तो यहाँ पे ये यूके पूरा। ठीक है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो डबलिन के नाम से ही है, क्योंकि राजधानी भी है इसकी। ठीक। अब बात करते हैं इधर नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में रॉटरडम सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ध्यान रखना है पूरे जो है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी रॉटरडम ही है, सी पोर्ट। ठीक है। फिर जर्मनी की बात करते हैं। तो जर्मनी का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वह है हैम्बर्ग। ठीक है। फिर है पोलैंड। तो जो पोलैंड है इसका जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो है जिडांस्क है। फिर बात करते हैं हम लोग नॉर्वे की। ठीक है। तो नॉर्वे का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो है बर्जन। फिर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो है गोदेनबर्ग। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है फिनलैंड देश है। तो यहाँ पर यहाँ का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो है कोटका। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। और मैप में इस तरीके से अगर आप जो है दर्शाते हैं तो ये आप लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैप के माध्यम से इसको आप लोग याद कर लें। ठीक है। अब ये तो यहाँ के हो गए सी पोर्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पुर्तगाल देश यहाँ पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है लेक सॉस। ठीक है। लेक सॉस से ना। ठीक है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा जो है सी पोर्ट है। अब यहाँ पर ये पड़ता है आपका स्पेन। ठीक है। तो स्पेन का जो बंदरगाह सबसे बड़ा है सी पोर्ट वो है जो है अल्जेसिरास। अल्जेसिरास थोड़ा नाम जो है टिपिकल लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये है फ्रांस देश। ठीक है। तो फ्रांस में आप देख रहे हैं जो है मर्सले जो है पोस, ये यहाँ का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। अब इधर दिख रहे हैं जो आप, ये है इटली। ठीक है। तो त्रिस्टे, तो यानी त्रिस्टे जो यहाँ का सबसे बड़ा जो है सी पोर्ट है, कहाँ का, इटली का। फिर यहाँ पर एक देश पड़ता है जो है, ये कौन सा है, यहाँ पे देश है ग्रीस। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो है जो है पिराइज। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बल्गारिया। तो बल्गारिया ये ब्लैक सी है यहाँ, तो ये ब्लैक सी वाले पोर्ट हो गए। और ये सब जो पोर्ट हो गए ये मेडिटेरेनियन सी वाले पोर्ट हो गए, ये अटलांटिक वाले जो है मतलब पोर्ट हो गए ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो बल्गारिया का जो सी पोर्ट है वो है वरना। ठीक। बल्गारिया का। फिर इसके बाद जो है ब्लैक सी में ही जो सी पोर्ट है सबसे बड़ा जो है यूक्रेन का, तो वह है ओडेसा। ठीक है। अब बात करते हैं रशिया का। तो रशिया का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो ब्लैक सी पर ही स्थित है। तो नोवोरोसियास्क, नोवोरोसियास्क ये रशिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। तो इस प्रकार से ये सारे सी पोर्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को किस तरीके से बेहतर तरीके से इसको याद कर लेना है, और सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसको मैप के माध्यम से पढ़ा जाए तो ज़्यादा स्थायी रहता है। ठीक है। तो ये इसको हम कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो है भूमध्य सागर, ये है ना, ये बंदरगाह हो जाएंगे। तो इनको करके आप ऐसे याद कर लीजिए जो, और जो है ब्लैक सी है, यहाँ के जो हैं सी पोर्ट कौन से हैं। फिर इसके बाद जो अटलांटिक ओशियन के जो सी पोर्ट हैं, यूरोप मतलब कॉन्टिनेंट के। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को याद कर लें और मैप में दर्शा लें। तो इस तरीके से ये स्थायी हो सकता है। और सभी लोग मैप में, और मैप अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो मैप में इसको जो है जैसा मैंने दर्शाया हुआ है तो इसको जो है दर्शा करके अपने पास सुरक्षित रख लें, मतलब ताकि ये आगे भविष्य में काम आए, तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो ये था आज का अपना कंटेंट। तो अब हम जान लेते हैं जो भी आप लोगों ने सी पोर्ट जाने हैं और वो जिस देश में हैं तो उनकी राजधानियाँ जान लेते हैं, क्योंकि राजधानी से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए यूरोप में तो बहुत से देश हैं, लेकिन जहाँ पर आज हमने सी पोर्ट जाने हैं तो केवल उन्हीं देशों को जानेंगे। ठीक है। तो कभी इसका भी वीडियो बना देंगे कि हर महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं तो उनकी राजधानी क्या क्या है ना। तो यूके की बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम, इसका पुराना नाम इंग्लैंड है, फिर ब्रिटेन हुआ, फिर ग्रेट ब्रिटेन हुआ, फिर हुआ यूके। आयरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है डबलिन।
नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। फिर जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी का पुराना नाम जो है प्रशा था, क्योंकि जर्मनी कई भागों में जो है विभाजित था। फिर इसका एकीकरण हुआ बिस्मार्क के द्वारा, और इस एकीकरण को जो है, ये जो मैंने अभी नाम बताया प्रशा, इसने एकीकरण को संभव बनाया। ये पोलैंड की राजधानी है वारसा। ये जर्मनी के पूर्वी भाग में स्थित देश है। नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी है। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो हैं ये स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाने जाते हैं। फिर रशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद चला, तो इसको तो आप लोग जो है सुने होंगे और जानते भी होंगे। तो और बल्गारिया, इसकी राजधानी है सोफिया। फिर बात करें जो है पुर्तगाल की, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक। अब हम बात करते हैं जो है स्पेन की, इसकी राजधानी है मैड्रिड, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ओके। अब ग्रीस, जैसा कि बीच में लिखा हुआ है, इसकी राजधानी है जो है एथेंस। तो इस प्रकार से इन राजधानियों को भी आप लोग को ध्यान रखना है, तो इसका भी हम वीडियो बनाएंगे। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं और उनमें कौन कौन से देश हैं, तो उनकी राजधानियाँ भी हम जानेंगे। तो ये था आज का अपना वीडियो, और बहुत ही उपयोगी है, और सभी लोग इसको देखें और नोट डाउन करें। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू।